यहोवा ने अब्राहम और उसकी पत्नी सारा से वचन किया था कि वह उसे एक पुत्र देगा और उसके वंशज तारों की तरह अनगिनत होंगे। लेकिन परेशानी यह थी कि वे दोनों बच्चे को जन्म देने के लिए काफी बूढ़े हो चुके थे। सारा की दासी हाजिरा से अब्राहम का एक बेटा हुआ जिसका नाम इस्माइल था। यहोवा ने उससे वचन किया और कहा, इश्माइल के वंशज भी एक महान राष्ट्र होंगे। जब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि वह सारा के जरिए एक पुत्र प्राप्त करेगा, तो अब्राहम खुद पर हंस पड़ा क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। जब सारा ने परमेश्वर की ओर से भेजे गए 3 आगंतुकों को यह कहते सुना कि 1 वर्ष के भीतर उसके पास वह पुत्र होगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, वह भी अविश्वास में हंसी। अब उनके लिए बच्चा पैदा करना नामुमकिन था। फिर भी यहोवा सारा के प्रति दयालु था और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अगले ही साल आश्चर्यजनक रूप से अब्राहम और सारा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम जब 100 वर्ष का था, अपने नवजात पुत्र का नाम इसहाक रखा। इसहाक का अर्थ है वह हंसता है। अब्राहम ने बड़े प्यार से अपने बेटे को एक बच्चे से छोटे लड़के के रूप में विकसित होते हुए देखा। तब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, इसहाक अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, मोरिया देश में ले जा और उसे उस पहाड़ पर होम बलि चढ़ा जो मैं तुझको दिखाऊंगा। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि वह उसके बेटे को मार डाले। यह परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगले दिन उसने होम बलि के लिए पर्याप्त लकड़ी काटी और उसे गधे पर लादकर अपने पुत्र इसहाक और अन्य 2 सेवकों के साथ मोरिया की ओर चल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद उसने थोड़ी दूरी से पहाड़ को देखा। उसने दोनों सेवकों को नीचे इंतजार करने के लिए कहा और अपने पुत्र को लेकर यहोवा की आराधना करने के लिए पहाड़ पर चल गया। अब्राहम ने होमबलि के लिए लकड़ी लेकर इसहाक पर लाद दी और अपने हाथ में आग और छुरी लेकर चल पड़ा। रास्ते में इसहाक ने पूछा, पिताजी, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, परंतु होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, यहोवा आप ही होमबलि के लिए मेमना प्रदान करेगा। और दोनों ने पहाड़ की चोटी तक अपनी चढ़ाई जारी रखी और चोटी पर अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी रखी। फिर उसने इसहाक को बांधकर लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी ली। तभी आवाज आई, अब्राहम, अब्राहम। यहोवा के एक दूत ने परीक्षा को समाप्त किया। स्वर्गदूत ने कहा, बालक पर हाथ मत चला। मैं जानता हूँ कि तू यहोवा का भय मानता है, क्योंकि तूने परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र से बढ़कर जाना है। अब्राहम ने एक मेंढे को झाड़ियों में अपने सींगों के कारण फंसा देखा। उसने मेंढे को लिया और उसे यहोवा के सामने इसहाक के बजाय होम बलि करके चढ़ाया। फिर उसने उस स्थान का नाम रखा, यहोवा प्रबंध करेगा। इसके बाद स्वर्गदूत ने फिर से कहा, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा, इसीलिए यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरे वंशज गिनती में आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के बराबर होंगे। और तेरे संतान के कारण सारे राष्ट्र और पृथ्वी आशीषित होंगे, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद अब्राहम और इसहाक इंतजार कर रहे सेवकों के पास लौट आए और दक्षिण में बेशेरबा की ओर चल पड़े, जहां वे रहा करते थे।